हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में हमने जाना था कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम क्या होता है, और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, यानी कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। अब दोनों में अंतर क्या है ये भी आप जान लीजिए। एंगल साइड एंगल ये इसके पहले वाले क्लास में था, और आज हम जानने वाले हैं एंगल एंगल साइड। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें दो कोण है और एक भुजा, इसमें भी दो कोण है और एक भुजा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यही कि हम इसमें एंगल लेते हैं, फिर साइड, फिर एंगल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एंगल लेंगे, फिर एंगल, फिर साइड। किस तरह से इसका आकृति बनेगा देखिए यहां पर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहां पर एक त्रिभुज लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, ठीक है। और एक त्रिभुज और लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्वांगसम के लिए दो त्रिभुज या दो आकृति होती है। इसका नाम हो गया पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए, अब एंगल एंगल साइड यानी कि क्रम से चलना है आपको। एंगल साइड एंगल वो अलग होता है, उसका क्रम अलग होता है, इसका क्रम अलग होता है। तो एंगल साइड एंगल का मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ऐसे वहां पर एंगल एंगल साइड। अगर यहां पर क्या होता एंगल साइड एंगल, तो हम ऐसे चलते एंगल साइड एंगल, या फिर वहां कैसे चलते एंगल साइड एंगल। तो दोनों में क्या होता है कि कोण और भुजा लेने का क्रम बदल जाता है। इससे ये पता चलता है कि दोनों थ्योरम अलग अलग हैं, और इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए एंगल साइड एंगल का ही यूज करना होगा, ठीक है। या फिर इसके पहले वाले जो थ्योरम है, अगर उसकी आवश्यकता पड़े तो आप ले सकते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दिया है, दिया है में क्या पता है कि दो कोण है पता और एक भुजा। तो यहां पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, व एक भुजा है पता BC बराबर QR, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा जाता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम। तो यहां आप लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। हमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा उपपत्ति। तो देखिए, यहां पर जो मान पता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें दो कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। या फिर इसी चीज को समझने या लिखने का एक और तरीका है। कैसे? आपको यहां लिखना होगा, चूंकि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। चूंकि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि इसमें भी तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा, इसमें भी तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा
कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, क्योंकि दोनों का ही योगफल 180 है तो हम उस हिसाब से इसको बराबर कर सकते हैं। ये बताइए कोण A किसके बराबर है? P के बराबर है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कोण P, और कोण B किसके बराबर है? कोण Q के, तो इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर है कोण P और यहां है कोण Q प्लस कोण R, ये तो कट गए। अब क्या बचा? कोण C बराबर कोण R, और यही चीज मैं आपको बता रहा था, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक, ये प्रैक्टिकल भी है और यहां से भी हो जाता है। अब देखिए, अभी हमें ये पता था कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, अभी ये पता चल चुका है कि तीसरा कोण भी क्या है? बराबर। अब यहां पर क्या हुआ कि दोनों त्रिभुजों में तीन कोण बराबर हो गए। अगर दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दोनों त्रिभुजों में एक कॉमन साइड जरूर होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो वो सर्वांगसम में नहीं आएगा। और इसका एक अलग ही चैप्टर है समरूपता का, इसको हम आने वाले टाइम में जरूर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर हैं, इसको लेकर के हम यहाँ सर्वांगसम सिद्ध नहीं करेंगे। ठीक, तो देखिए हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ठीक, अब इन दोनों त्रिभुजों में जो जो मान पता हो गया उसको लिखिए आप। जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि कोण B बराबर है कोण Q, सॉरी ये तो दिया है, कोण B बराबर कोण Q। अभी हमने ये पता किया कि जो कोण C है और R आपस में बराबर है, कोण C बराबर कोण R, और इन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा आ गया है यहां पर, BC बराबर क्या है? QR। अब देखिए यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण और दोनों कोणों के बीच में एक भुजा बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। तो देखिए यहां पर दो कोण एक भुजा, एंगल साइड एंगल का प्रयोग हो रहा है, तो आप यहां लिखेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता प्रमेय। तो यहां पर हमें यही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना था, और ये जो प्रमेय है बहुत ही छोटा है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम में क्या अंतर है, तो दोनों तरीका मैंने बता दिया है इसके पहले वाले क्लास में। एंगल साइड एंगल मैंने बताया, और यहां पर हमने जाना एंगल एंगल साइड, तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया। उसका प्रूव अगले अलग तरीके से होता है और इसका प्रूव अलग तरीके से, तो दोनों में यही डिफरेंस है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब जान लीजिए, अगर दो कोण एक भुजा है यानी उसको दो तरीके से लिया जाता है, एक होता है एंगल साइड एंगल और दूसरा होता है एंगल एंगल साइड। तो दोनों अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद जय भारत।